आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुलदीप यादव मुझे बहुत पसंद है। कुलदीप यादव की वजह से जो स्पिन अटैक है वो इतना जबरदस्त हो गया है। तो बॉलर भी वो बहुत बेहतर है। देखिए जिस पेस से वो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया था पिच का कि इस पिच के ऊपर किस पेस पे बॉलिंग करनी है। कुलदीप मुझे पसंद है। वो आपको बाउंड्री मारनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसी जगह पे बॉल करता है कि आपको उसको बाउंड्री मारनी पड़ेगी, वरना वो आपको तंग करेगा। हाँ, वो जो दूसरा वरुण बाउंड्री के उनके अगेंस्ट डाउन द ग्राउंड, क्योंकि आपको लूप वाले बॉल मिलते हैं, या अगर आपको किसी को स्वीप शॉट अच्छा खेलना आता है, वो उनके अगेंस्ट अच्छी ऑप्शन है, वरना डाउन द ग्राउंड जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन। और मुझे इतनी टू माय सरप्राइज इतनी क्रिकेटिंग नॉलेज है कुलदीप के पास। मैं बहुत हैरान था कि वो बड़ी ठीक बातें क्रिकेट की कर रहे थे, और मैं बड़ा सरप्राइज भी हुआ, खुश भी हुआ। I'm so happy and so proud actually. Kuldeep is one of the best wrist spin bowler in the world now. Test cricket ले लें, one day ले लें, T20 ले लें, and that's really heartening to see. कुलदीप मेरा फेवरेट है। मैंने आपको बिग हैंड फॉर इंडिया, अ राउंड ऑफ अप्लॉज। वेल प्लेड इंडिया, मजा आ गया। बॉलिंग का पता बहुत अच्छा है। Yes. और बैट्समैनों के खिलाफ बड़ा अच्छा प्लान करके आता है वो बॉलर। और मुझे वहां पे कुलदीप जो है ना, वो पहले मैच से ही वो मैं समझता हूं कि हमारे बैट्समैनों के लिए ना वो थ्रेट है अभी मिडिल ओवर्स में। कुलदीप यादव दी तांडव बॉय, मतलब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है बाबा जी, मुझे समझा दो ना। मैं एक रिक्वेस्ट बाबा जी, रिक्वेस्ट है आपसे बाबा जी के कुलदीप यादव हमें दे दो। हमारे तीनों स्पिनर, पाकिस्तान के तीनों स्पिनर आप रख लें फ्री में। कुलदीप यादव को ऐसे नहीं खेला जाएगा। कुलदीप यादव कि यहाँ के बच्चे बहुत तेज हैं। ये कोई मैच हुआ है, सारा मैच हुआ है, ये तो छुगल मेला हो गया बाबा जी। तुन के मारा बाबा जी। कुलदीप यादव दी तांडव बॉय, मतलब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है बाबा जी, मुझे समझा दो ना। मैं एक रिक्वेस्ट बाबा जी, रिक्वेस्ट है आपसे बाबा जी के कुलदीप यादव हमें दे दो। हमारे तीनों स्पिनर, पाकिस्तान के तीनों स्पिनर आप रख लें फ्री में, तीनों आप रख लें बाबा जी। मैं हमारे एक कुलदीप यादव दे दो बस, एक साला इसकी बॉल ना गुगली समझ आती है, ना स्पिन समझ आती है, लेग ब्रेक समझ आती है, ना ऑफ ब्रेक समझ आती है, क्या समझ आती है, कुछ भी नहीं समझ। इंडियन टीम जहाँ जाती है, विकेटें मोस्टली उनकी मर्जी की टाइप की होती है, जो उनको फायदा होता है। जो मैं अभी भी कह रहा था कि आप देखें, कहीं भी इंडिया को कभी भी ऐसी विकेट नहीं मिली जैसी हमें मिल जाती है आईसीसी के टूर्नामेंट। मैंने मेंटली से ज्यादा बात की स्पिन का, तो हर एक को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है। स्पिन का इतना नहीं पता, बट माइंडसेट का पता ना बॉलर के। कॉन्फिडेंट है, शुरू में बताया मेहनत कितनी जरूरी है, अपनी परफॉर्मेंस से तुमने उस शामी भी अश्विन जडेजा और साथ में फिर अक्षर पटेल आ गया, तो करते कराते फिर इसकी इतनी जगह टीम में नहीं बनती थी। भाई वाज अमेजिंग, वी नो इट वेरी वेल। ये है असल इंडियन टीम। इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं। और ये जो पिच है, तोबा तोबा तोबा, जितनी तारीफ करे जडेजा की उतनी कम है। जितनी के स्पिन बॉलिंग देखनी है ना बाबा जी, और मेरे घंटे के जाके खुद वो जाके स्पिन बॉलिंग देखो, इसको कहते हैं स्पिन बॉलिंग। भाई किस्म की बॉलिंग करवाई है इंडियन टीम ने बाबा जी। स्पिनर इनके ना टू गुड है। साला मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी बाबा जी कि खाली मैं ही डर रहा हूँ स्पिन बॉलिंग देख के इंडियन बॉलर की। टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब यार ये टीम, मतलब क्या इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं, या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं। अनदर डे अनदर क्लास फ्रॉम टीम इंडिया यार। मतलब कि सब हम की बॉलिंग की बाइट से मैं लाइक आई एम मोर हैप्पी टू सी कि ये जो अपने होमवर्क करके आए हैं, जब से इनको पहले ये बाहर हुए, जब से ये वापस आए हैं, इनकी राइट एरिया में बॉल पिच हो रहा है और उसमें बाइट मौजूद है। यस, ही इज अ डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर। जैसे मलिक ने बात की, ही लाइक्स टू गिव अ लिटिल मोर फ्लाइट इनटू द एयर, और उसकी वजह से लोग जो पिक नहीं कर पाते वो डिसीव हो जाते हैं। कुलदीप यादव ही वाज अमेजिंग दिस मॉर्निंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इंडिया एक्सपेक्टेड था कि अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस टीम को एज अ स्पिनर, इनके पास जो स्पिनर है, इस टीम के जो स्पिनर है, उनको खेलना इतना आसान नहीं है। तो मैंने कुछ 2-3 उल्टे सीधे क्वेश्चन किए उसको, तो उसने बड़े ठीक जवाब दिए, भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। देन आई रियलाइज, मैं तुम्हें वैसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, सोचने की कोशिश कर रहा था कि तुम में क्या क्रिकेटिंग ब्रेन भी है या खाली टैलेंटेड बॉलर हो। तो ये बातें मैंने उनसे जब की, उन्होंने मुझे बड़े ठीक बड़े एक्यूरेट आंसर दिए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इतनी समझ है। तो आई वाज शॉक्ड टू सी एंड सरप्राइज्ड टू सी द इंडियन साथ था इसके। दे वर टुगेदर। अपनी मेहनत भी करनी है और अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होना। मूव ऑन वेरी क्विकली, एंजॉय योर डे इफ यू परफॉर्मिंग वेल, एंड देन मूव ऑन, बिकॉज़ नेक्स्ट डे यू हैव टू प्ले अनदर गेम, यू हैव टू स्विच ऑफ। आपने ये अच्छा किया कि इसको पेस से हटा के, इसके कोच ने किया, मैंने नहीं किया। वो क्या जब रखा था नाइट राइडर्स ने, तब इसको एज अ उसके कोच ने शुरू से ही, जब छोटा था उसको कहा कि आप स्पिन कीजिए, और फिर इस पे नेक्स्ट स्पिन पे आए। और कुलदीप यादव ही वाज अमेजिंग, जादूगर बॉलर है वो। इट्स अनफॉर्चुनेट कि उसको काफी बाहर बिठाया जाता है, हालांकि ही शुड बी प्लेइंग मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस। और खास करके चलो जब इंडिया में मैच हो तब तो वो खेलता ही है, खेलना ही चाहिए उसको। काफी सालों से खेल रहा है, लेकिन टेस्ट उसको कम मिले हैं, क्योंकि इंडिया डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाता रहा है। ये छोटा बच्चा जो आया है, इसके पास इतना नॉलेज भी है और इसके पास ये अवेयरनेस भी है कि क्या उसको कैसे करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए।
तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसकी नॉलेज देख के और उसकी नॉलेज टुवर्ड्स द गेम देख के बहुत मुझे खुशी। बॉलिंग जो इंडिया की थी ना, उसने वहीं पे बॉल रखी क्योंकि मेन 5 प्लेयर आपने आउट कर दिया। इंडिया के पास जो है वो अच्छी खासी स्पिनिंग डिपार्टमेंट में भी ऑप्शंस आ गए हैं। देखिए ना, एक वक्त था कि इंडिया सोली डिपेंड करता था अश्विन पर, रविंद्र जडेजा पे। अभी उनके पास भी अच्छी खासी ऑप्शंस आ गई हैं। और जब वो पहली गेंद को मिडल करता है तो उसकी आई सेट होना शुरू हो जाती है। अब जब मिडल ऑर्डर कोलैप्स करेगा, उसकी वजह यह है कि जब वो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन आएंगे, वो बैट घुमाना शुरू करेंगे कि हम चौके या छक्के लगाएं, गेंद बैट पर आ गई, वेल एंड गुड, नहीं आई तो वो आउट हो गए, तो यहाँ से टीम फिर कोलैप्स भी कर जाती है। अगर जडेजा जो है ना, अगर उसको इस तरह की पिच मिलती है ना, वो बॉल को एयर के अंदर थोड़ा तेज भी करता है और मार के करता है वो लड़का, तो उसका ग्रिप भी ले होता है, इवन की ड्रिफ्ट भी होता है, और अच्छा ग्रिप लेके टर्न बड़ा जबरदस्त होता है। इंडिया ऐसी पोजीशन में है, जैसे मिसबा भाई ने बोला कि उनको टेंशन नहीं है, टॉस जीते टॉस हारे। ओवरऑल अगर आप देखें तो इनकी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने इंटरव्यू में देखा ही होगा कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में टेस्ट सीरीज खेली जा रही, इसमें दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय स्पिनरों का बहुत ही दबदबा देखने को मिला है। इसमें भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट दी और वहीं पर कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए हैं। और यह सब देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रोना शुरू कर दिया है। बोल रहा है कि भारत जैसे स्पिनर हमारे यहाँ पर क्यों नहीं होते हैं। भारत की बल्लेबाजी देखो तो बल्लेबाज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब उनके ऑलराउंडर आते हैं तो स्पिनर आते हैं, बॉलर आते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह सब देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने अपना काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है, उन्होंने अपना रोना धोना शुरू कर दिया है। चलिए सुनते हैं आगे वीडियो में क्या बोल रही है पाकिस्तानी मीडिया। कुलदीप यादव की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। सिस्टम कि यहाँ के बच्चे बहुत तेज हैं। ये कोई मैच हुआ है, असला मैच हुआ है, ये तो शुगर मेला हो गया बाबा जी। तुन के मारा बाबा जी। उफ, कुलदीप यादव दी तांडव बॉय, मतलब ये क्या चीज है बाबा जी, मुझे समझा दो ना। मैं एक रिक्वेस्ट बाबा जी, रिक्वेस्ट है आपसे बाबा जी के कुलदीप यादव हमें दे दो। हमारे तीनों स्पिनर, पाकिस्तान के तीनों स्पिनर आप रख लें फ्री में, तीनों आप रख लें बाबा जी। मैं हमारे एक कुलदीप यादव दे दो, बस एक साला इसकी बॉल ना बुगड़ी समझ आती है, ना स्पिन समझ आती है, लेग ब्रेक समझ आती है, ना ऑफ ब्रेक समझ आती है, क्या समझ आती है, कुछ भी नहीं समझ। इंडियन टीम जहाँ जाती है, विकेटें मोस्टली उनकी मर्जी की टाइप की होती है, जो उनको फायदा होता है। जो मैं अभी भी कह रहा था कि आप देखें कहीं भी इंडिया को कभी भी ऐसी विकेट नहीं मिली जैसी हमें मिल जाती है आईसीसी के टूर्नामेंट। मैंने मेंटली से ज्यादा बात की स्पिन का, तो हर एक को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है ना। स्पिन का इतना नहीं पता, बट माइंडसेट का पता ना बॉलर के। कॉन्फिडेंट है, शुरू में बताया मेहनत कितनी जरूरी है अपनी परफॉर्मेंस से। तुमने उस शामी भी साथ था इसके, दे वर टुगेदर। अपनी मेहनत भी करनी और अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होना। मूव ऑन वेरी क्विकली, एंजॉय योर डे इफ यू परफॉर्मिंग वेल, एंड देन मूव ऑन, बिकॉज़ नेक्स्ट डे यू हैव टू प्ले अनदर गेम, यू हैव टू स्विच ऑफ। आपने ये अच्छा किया कि इसको पेस से हटा के कोच ने किया, मैंने नहीं किया। जब रखा था नाइट राइडर्स ने, तब इसको एज अ उसके कोच ने शुरू से ही, जब छोटा था उसको कहा कि आप स्पिन कीजिए, और फिर इस पे लेग स्पिन पे आए। और कुलदीप यादव ही वाज अमेजिंग। जादूगर बॉलर है वो। इट्स अनफॉर्चुनेट कि उसको काफी बाहर बिठाया जाता है, हालांकि ही शुड बी प्लेइंग मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस। और खास करके चलो जब इंडिया में मैच हो तब तो वो खेलता ही है, खेलना ही चाहिए उसको। काफी सालों से खेल रहा है, लेकिन टेस्ट उसको कम मिले हैं क्योंकि इंडिया डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाता रहा है। सामने रखते हुए और फिर ये बेंच से उठ के इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस देना, और आगे चल के बहुत ही मुफीद साबित होंगे, मैच विनर साबित होंगे। यहाँ वेस्ट इंडीज जिसने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, उसके आगे इंडिया जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और एक दिन में जिस तरह से वेस्ट इंडीज वालों के साथ जो कुछ कर दिया, तो आज उनकी ना फटी पड़ी है साली। डर होता है ना, डर नहीं है साला, फट रही है। मतलब ऐसा लग रहा था कि इंडियन बॉलर आ रहे हैं विकेट ही लेने के लिए आ रहे हैं, जो आ रहा है विकेट ले रहा है, जो आ रहा है पाकिस्तानी सोच रहे थे कि एक रीबिल्डिंग फेज आएगा, बट ये टीम इंडिया इतनी ज्यादा स्पेशल है ना कि भाई इसका मुकाबला तो आप पाकिस्तान के साथ कर नहीं सकते वो। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इनकी वनडे क्रिकेट की कामयाबियों में जब से कुलदीप वापस आए हैं, वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। मैं एक ऐसी सवाल पूछता हूँ आपसे पूछता कि इफ यू आर नॉट पिकिंग अ बॉलर आउट ऑफ द हैंड, ऐसे कुलदीप वगैरह, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या लेते हैं आप ऑफ द पिच? सेकंड ऑप्शन देखें, अगर आपको सबसे पहले ये जज करना होता है जब आप हाथ नहीं आपसे चेक हो रहा एज अ बैटर, आपने ये देखना है कि स्पिनर आपको ज्यादा आगे बॉलिंग कर रहा है फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे कर रहा है। अगर आपको बैक फुट पे कर रहा है तो फिर पंगाना लो उसको डाउन द विकेट निकलने का, और अगर वो आगे कर रहा है देन गेट पिच ऑफ द बॉल, वो फिर आपके लिए आसान हो जाता है उसको जो है ना खेलना। 300 के पार की अभी भी लीड है इंडिया की, जो कि बहुत ही बड़ा, टोटल 500 के पार का हो गया। 2 बारियों में भी नहीं होता ये, वैसे तो 2 बारियों में भी ये नहीं होगा वेस्ट इंडीज से। इफ दे वांट टू इंपोज द फॉलो ऑन, फिर भी शायद कि 300 रन बहुत ज्यादा है। अभी तक उनके हाथ से गेंद पड़ना मुश्किल हुआ है बहुत सारी टीम्स का। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, पता है क्या करना है। तो इस सारे सिनेरियो को जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से कुलदीप यादव की बॉलिंग की तारीफ करते हुए नजर आ रहा है, और बोल रहा है
कि कुलदीप यादव कितने ही शानदार प्लेयर हैं और वहाँ के रविंद्र जडेजा भी बहुत ही शानदार स्पिनर ऑलराउंडर हैं और उनकी बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और बोल रहे हैं कि भारत की चाहे कोई बॉलर हो या बल्लेबाज हो या ऑलराउंडर, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वो अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान निभाते हैं। कुछ इस प्रकार की चर्चा कर रहा है और बोल रहे हैं कि रविंद्र जडेजा बहुत ही शानदार स्पिनर है। उन्होंने अपनी बॉलिंग करते हुए 3 विकेट लिए हैं और वहीं कुलदीप यादव ने भी 4 विकेट लिए हैं। यह सब देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया अपने खिलाड़ियों को काफ़ी बुरा भला बोलता हुआ नजर आ रहा है और बोल रहा है कि हमारे यहाँ ऐसे खिलाड़ी क्यों नहीं होते हैं। बोल रहे हैं कि कुलदीप यादव बहुत ही शानदार स्पिनर है, वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर है और बड़े बड़े लेजेंड उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। बोल रहे हैं कि इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज़ की एक छोटी सी टीम नज़र आ रही है और वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम के लिए अकेले यशस्वी जायसवाल ने पहले बैटिंग करते हुए धोया था और अब बाद में कुलदीप यादव ने बॉलिंग में उनको बहुत ही जल्दी ऑल आउट कर दिया है और उनकी दूसरा पारी होने वाली है। आपको बता दें कि यह टेस्ट मैच भारत के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहां पर पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 500 रन बनाए थे और वहां पर उन्होंने 5 विकेट पर डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उसके विपक्ष में उतरी वेस्ट इंडीज ही चेस न कर सकी और वो जल्दी रन आउट हो गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को, और दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।